सायंकालीन सत्र में मैं चांद भाई आपको हृदय की गहराई से प्रणाम करता हूँ और आज के सत्र को यहीं से प्रारंभ कर देते हैं। ये थैला इधर लाओ। इस थैले को हम जांचेंगे, देखेंगे। रुक जा भाई, लाओ कहाँ? देखो कहाँ कहाँ इस पर आपने एक आप इस पर कुछ लिख सकते हैं जो घटना हो रही है इसके ऊपर, ठीक है? अभी कॉपी पेन बंद रखेंगे, जब कहेंगे तब लिखना। एक भाई कॉपी पेन को खुला रखेगा। कौन? पीछे जो बैठे हैं सुशील भाई जी के पास में आपके कॉपी पेन चालू रहेगी, बाकी सब कॉपी पेन अब नहीं चलाएंगे। अभी जो घटना हुई है, हमने आते ही मंच को देखा, इसमें कोई वस्तु मिली है, हमने पूछा ये किसकी है, तो दो तीन भाई खड़े हुए, पूछा क्या था, तो खड़े हुए, उन्होंने अपना अपना रिएक्ट किया। ठीक है, आप सोचते जाएंगे। आपने ध्यान पूर्वक देखना है इसको, वजन कितना है, ठीक देखना है, बोलना नहीं, ठीक है? आपको दिख तो रहा है ना?
अभी आप सभी ने कुछ देखा है। आप सभी जितनी वस्तुएं आपने देखी उनमें से कितने लिख पाते हैं? स्वयं लिखिए, स्वयं जांचना। और ये 5 मिनट आपको मिलते हैं। दूसरे की देख करके नहीं लिखना है, नकल नहीं करना।
जो नहीं लिख पाते हैं वो रेस्ट कर सकते हैं याद करने में। वो स्वयं रिवीजन करें, जचाएं, अरेंजमेंट करें दिमाग में क्या क्या देखा हमने। कॉपी पेन नहीं है, लिखना नहीं आता है, लिख नहीं पा रहे हैं किसी कारण, जितना देखा उतना लिख दी, बढ़िया। जिन्होंने लिख दिया वो हाथ ऊपर करेंगे, जितना देखा तो उतना लिख दिया। कॉपी हमें दे देंगे। यहाँ रख दीजिए। अच्छा, आप जो कॉपी रख के जा रहे हैं वो काउंटिंग करके कितना लिखा है, कितनी संख्या, वस्तुओं की संख्या लिखना है। आपने कितनी वस्तु लिख पाए और बड़े अक्षरों में लिख करके राउंड कर दो उसको। आप सुनिए, कितनी वस्तु आप लिख पाए, हाँ राउंड कर दीजिए, काउंटिंग करके कितनी लिख पाए आप। तीन मिनट हो चुके हैं। बस अब कॉपी लेके ना आए, बाकी लिखते रहें। आगे कॉपी लेकर के अब नहीं आना, लिखते रहें। आपको और समय चाहिए लिखने के लिए या काफी है? किस किस को समय और चाहिए? अभी जो लिख नहीं पा रहे हैं लिख लीजिए, ऊपर हाथ करेंगे जिनको समय और चाहिए। ठीक है, 8-10 हैं तो आपको 2 मिनट और मिलते हैं। नहीं, अपने पास रखना। आपने कितनी वस्तु लिख पाए हैं वो काउंटिंग करके संख्या लिखना, जितना भी लिख पाया। आधा मिनट हो गया है। एक मिनट लगभग हो चुका है।
1.5 मिनट लगभग हो चुका है। जो लिख चुके हैं वो याद कर लें, बिना देखे तो बता पाएंगे। समय लगभग इस एक्टिविटी का लिखने का पूरा हो गया है। लिखना बंद करें, काउंटिंग करके संख्या लिख दें, कितनी वस्तुएं। बहुत ही रोचक है ये। अभी आप बताएंगे भैया, क्या नाम है? रविंद्र जी आप बताएंगे कितनी वस्तुएं आपने लिखी हैं। आप लिख रहे थे साथ साथ 48 थैला लिखा उसमें, बैग। कोई बात नहीं, अभी कटिंग नहीं करना है और ऐड नहीं करना है। अब आप देखो, कई बार आदमी दूसरों को गिनता रहता है और खुद को नहीं गिनता, होता कि नहीं होता है? ठीक। अब यहाँ जो कॉपी आई हैं उनमें से अधिक संख्या, शायद जो कॉपी दी उन्होंने किसकी अधिक से अधिक संख्या, कितनी संख्या आपकी? 9। दूसरे भाई बोले 10 और 24 से ऊपर कोई है क्या? नहीं, यहाँ जो रखा है 24 से ऊपर कोई है क्या? तो उधर भैया ने कितनी बताई? डबल बताई ना, आधी पकड़ पाए। और सबसे कम कौन लिख पाया? यहां सबसे कम 3 लिखी हुई है, दूसरा 4 लिखी हुई है। 3 और 4 से कम कोई है क्या उधर? हाँ जी, आपने कितने जो बता पाए? कितनी? ठीक, आप बता कितने पाते हैं? हाँ, ये नहीं खोलना चाहिए। बड़े 26। ज्यादा से ज्यादा कौन लिख पाया? 40 से ज्यादा कोई लिख पाया? ठीक। अब इसके बारे में आपने 5 मिनट में कुछ अपने विचार लिखने, 5 मिनट की क्रिया हो। आपने विचार लिखने अपनी कॉपी पर लिख दीजिए, ये जो अभी तक हुआ उसके बारे में अपने अपने विचार लिख दीजिए। ये उठा लीजिए। हाँ, एक पेज में 5 मिनट में लिखना है जो भी लिखना। अपने ऊपर ध्यान दे करके, मन को एकाग्र करके सोचना है, विचारना है।
उन विचारों को आप लिख सकते हैं। जो लिख नहीं पा रहे हैं, सोच भी नहीं पा रहे हैं, वो योग मुद्रा में योग निद्रा ले लें, लेट सकते हैं, कमर को सीधा कर सकते हैं। बढ़िया, जिन्होंने लिख दिया वो मेरे पास ले आइए। ओके, बस और नहीं। बाकी लिखते रहें। मेरे को नहीं देना, अपने पास ही रखना। अब लिखना बंद कर देंगे और ये जो कॉपी जिन्होंने दी है वो आकर के अपनी कॉपी लेकर के यहाँ खड़े हो जाएंगे। अपने आप बिना बोले दो रह गए। बैठ
अब अपना 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 पढ़िए 1 by 1. Kalwan sahab. This activity helps us to analyze our memorizing ability, and I think this bag belongs to Acharya himself. ये सब चीजें रोजाना जरूरत की महत्वपूर्ण और जीवन आवश्यक चीजें इमरजेंसी सर्वाइवल किट है, जिससे इस्तेमाल करके खुद की और किसी और की मदद की जा सकती है या जान बचाई जा सकती है। हर क्रांतिकारी के पास ये होना जरूरी है। दैनिक जीवन से जुड़ी लगभग सभी जरूरत का सामान इस बैग में मौजूद है। हमें एक समय के अनुसार हर प्रकार की अवस्था में रहते हुए भी सब आसानी से जीवन को जिया जा सकता। कुछ समझिए। जय स्वयं का एक साथी समझदार है, वह किसी का बैग नहीं छेड़ेगा और जब तक ट्रेनिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक उस बैग को हाथ तक नहीं लगाएगा। आप शेयरिंग करो, जैसा आप तो भाव उठते हैं ना, ताली बजाना है, हंसना है, कर सकते हैं। यह बैग लावारिस मिला, फिर इसके बारे में पूछा गया कि किसका है, तो किसी ने नहीं बताया तो लगा कि बैग लावारिस है। तो उस बैग की तलाशी ली गई, कहीं कुछ गलत तो नहीं है। फिर सबके सामने तलाशी ली गई। जब उसके अलग अलग चैन खोल कर सामान निकाला गया तो ऐसा लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं यात्रा पर जा रहा है और कहीं उसको कुछ दिन के लिए रुकना है। फिर उसके पास जो सामान मिला उसमें लगा कि धार्मिक व्यक्ति है। नमस्कार जी, इस पे लिखना ज़्यादा जा सकता था लेकिन टाइम थोड़ा पीछे दे दिया। यह एक चेकिंग प्रक्रिया है जो अधिकतर पुलिस या आर्मी के द्वारा किया जाता है। इस प्रोसेस को करते समय चीज़ों की संख्या लिखनी चाहिए होती है, बाद में नहीं लिखी जाती। और तथा कोशिश की जाए इसको प्रोसेस को करते समय इसकी वीडियो भी बनाई जाए। बैग को हाथ से बाहर लेकर जो खोलना था, कोई भी अवांछित वस्तु हो सकती थी जैसे बम मारिया। सभी को नमस्ते। आचार्य जी को मंच पर एक बैग मिलता है, उसे लोगों से पूछा जाता है कि कोई नहीं बोलता है कि ये मेरा बैग है। उस बैग को दूसरा एक बंदा बुलाकर उस बैग को किया सामान चेक किया जाता है बारीक बारीक करके। फिर उस सामान को उस बंदे से दोबारा उसके अंदर डलवा दिया जाता है, लेकिन एक टोपी एक सामान जो आचार्य जी के सिर पर है वो उसके अंदर नहीं डाला जाता। यह एक अच्छा विचार है। इसमें लिखने के लिए जो आचार्य जी ने कहा है कि हम जेसन के साथियों को एक अच्छा सुझाव दिया है। ये सब प्रयास करें, जब कहीं यात्रा करें या कोई ऐसा काम करें तो यह लिस्ट बनाएं। कोई रिएक्शन नहीं है? अगर कोई व्यक्ति सन्यासी या फिर बाहर यात्रा पर गया हुआ तो उसके पास जो भी दैनिक क्रिया की मुख्य सामग्री होती है जो पूर्व वर्णित है वो आपके बैग में थी। बाहर वातावरण प्रतिकूल होने की भी संभावना हो सकती है, इसलिए पानी की जब जरूरत हो तब कुआं खोदेंगे तो देरी हो जाएगी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें खाद्य सामग्री, जल और कुछ टेक्निकल सामान, फोन चार्जर आदि व पैसा अपने रखने का प्रयास करें अपने साथ। लेकिन विद्या इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें आपके पास एक स्वाध्याय के लिए पुस्तक दी थी। धन्यवाद। यह बैग किसी ऐसे व्यक्ति का है जो निवास करेगा किसी जगह, पढ़ने में रुचि है, देशभक्ति की रुचि है, स्वदेशी विचारधारा का बीज है, व्यवस्थित व्यक्ति है, किसी की सहायता करने की प्रवृत्ति है। आप रखिए आपकी कॉपी वैसे बात, क्योंकि अभी देखो ना एक संदेश दिया है कि ये कॉपी उन्होंने पढ़ना है, तो अभी अगला संदेश मिलेगा फिर आप करेंगे उसका। अभी ये जो विचार थे कि अतिरिक्त किसी का कोई विचार है विशेष तो प्राप्त करेंगे। हाँ हाँ, आपका सबसे बाद में सुनेंगे। आप इस कार्यक्रम का आप निष्कर्ष देंगे, मुझे पता है। हाँ जी, आइए।
जो हो चुका उसको रिपीट नहीं करें। मेरा नाम धीरज है। सबको नमस्कार। अपने सामने इतनी बड़ी एक्टिविटी हुई और हमने किसी की नोट नहीं ली। अब मेरे सामने सब रियल हुआ, लेकिन हमने किसी की नोट नहीं ली। हमने इसको देखा ही नहीं इसी तरह के कितना क्या पॉइंट आए। आपको कुछ समझ आया? क्या समझ में आया? कौन बताए? आप भैया ने जो बोला, किसको क्या समझ में आया? आप बोल चुके। अब आपको कुछ समझ में आया इनकी बात से? नमस्कार जी सभी को। बैग को देखते हुए मतलब थोड़ी देर बाद ही मुझे समझ में आ गया था कि ये आचार्य जी का बैग हो सकता है, और ये हमें ये संकेत देना चाहते हैं कि आगे आंदोलनों में हमें भी ऐसे ऐसे बैग और बैग के सामान की जरूरत पड़ने वाली है। तैयार रहना। जल्दी आइए। रिपीट नहीं करना है जो बताया है उससे, ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करना। और ये तो सबको पता है, आचार्य जी है, उनको सिखाने के लिए हमें बताया गया है, लेकिन ये एक सिर्फ मतलब किसी को पता नहीं है, कहीं पर कोई बैग मिला है किसी का, अनजान के हिसाब से आपको बता सिखाना चाह रहे कुछ, तो इनको कोई मिला है, तो इनके भाव देखिए। इनके भाव क्या थे जो इनके लिए उपयोगी चीज थी, तो बड़े मजे में हो रहे थे, खुश हो रहे थे, भैया आपका काम की चीज पा गई। पीछे पावे तो सबसे ज्यादा खुश हो रहे थे। और कोई ऐसी चीज ना है, प्लास्टिक की बोतल है या एक पास करती इसका मत प्रयोग, बस इतना ही समझ रहे हो। बस ये चीज थी, तो वो चीजें हमें बिहेव बता रहे थे कि हमारा बिहेव कैसा है, हमें कैसे जीवन में करना चाहिए। अब जो भाई अब तक माइक पर बोले नहीं, वो आकर के इसके ऊपर अपने विचार दे सकते हैं 1 मिनट में। जो अब तक बोले नहीं है माइक पर, जब से अपनी ट्रेनिंग शुरू हुई है तब से बोलने का नंबर नहीं आया, फिर मत कहना भाई। साथियों नमस्कार। देखो, मुझे तो ये दूसरा मौका आचार्य जी से सीखने का मिल रहा है, क्योंकि फरीदाबाद में युवा भारत संगठन में हजारों युवाओं को उन्होंने ट्रेनिंग दी थी। मैं आचार्य जी से परिचित हूँ, और इस प्रक्रिया में ना एक मकसद या मतलब नहीं है, क्योंकि हमें आंदोलन और संगठन के लिए तैयार किया जा रहा है। एक व्यवस्था को बदलने और उसका निर्माण करने के लिए हमें तैयार किया जा रहा है। तो इस प्रक्रिया में एक ही बात के कई अलग अलग मतलब हो सकते हैं। धन्यवाद। आप नहीं बोले अभी तक, आइए आगे आते जाएंगे। जो नहीं बोले अभी तक वो बोलना चाहते हैं इस सब्जेक्ट पर। सभी को नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। जैसा कि सर ने एक्टिविटी की है, देखिए ये जो एक्टिविटी थी, हर एक जिसका जो जैसे भी क्लास में ट्रेनिंग कराई उस लॉजिक के हिसाब से सबका अपना अपना रिव्यू होता है। इसमें मेरा भी निकल के ये आया कि मैं एजुकेशन छूँ, तो मैंने ये देखा कि जिसने ये जो चीज़ें नोट की, जिसने ज़्यादा नोट की, टू द पॉइंट नोट की, इसका मतलब उसका विजुअल स्ट्रॉन्ग है, वो हर चीज़ को बारीकी से देखता है, और उससे हम जो ये सर ने 8 पॉइंट दिए थे, इनमें से 1 पॉइंट से कुछ हद तक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंसान जिसने ये चीज़ें नोट की हैं तो कैसा होगा। थैंक यू। बैग में जो सामान मिला है उसमें कुछ वस्तुएं ऐसी दिखी, जैसे कोई टूल है, वो टूल सुरक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो सकता है, और निष्कर्ष ये है कि ये बैग किसी क्रांतिकारी या फिर किसी खुफिया तंत्र के आदमी का है, जो कोई गुप्त सूचना देने या लेने के लिए निकला है अपने घर से संगठन के प्रति। और जो बैटरी का उसमें 3 प्रकार का लाइट बताया गया है, वो अपनी दिशा, दशा और स्थिति, लोकेशन आदि बताने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। सभी भाइयों को राम राम। बैग में जो वस्तुएं थी उसके हिसाब से देखा जाए तो ये किसी इलेक्ट्रिशियन का बैग है।
जो पहलवानी भी करता है। तो जो भी साथी इलेक्ट्रिशियन हो और पहलवानी करता हो तो अपना बैग ले सकता है। सभी साथियों को आह्वान, इस एक्टिविटी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम सब यहाँ कितने लापरवाह हैं, एकाग्र नहीं है कि कब किस समय किसने बैग रख दिया और उसमें की चीज़ बताई भी क्या क्या निकला है, किसी को कुछ भी ध्यान नहीं है, ठीक से कितने आइटम हैं क्या। इन्हें बुक ये दर्शाता है कि इन्हें सब कितने लापरवाह, कोई कुछ भी रख जाता है, कम विस्फोट ब्लास्ट कुछ, ये सब कार्यक्रम नहीं, कोई भी ये हमारी लापरवाही दर्शा रहा है, इस जान में नहीं हो पाए। बस यही समझ आ रही है। सभी भाइयों बहनों को नमस्ते। ये शुरू में जब ये एक्टिविटी शुरू हुई तो चार बार विचार बदले मेरे इसमें। सबसे पहले दिन में आचार्य जी ने कहा कि भाई ये बैग किसका रखा है, तो कोई बोला नहीं। तो मुझे लगा कि कोई ये बैग लावारिस है यहाँ, लेकिन जब आचार्य जी ने बैग मंगाया बोले हम इसको चेक करते हैं, तो मेरे पर विचार आया कि आचार्य जी को संदेश देना चाहते हैं कि संगठनात्मक कोई कार्रवाई चलेगी तो उसमें इस तरह के कोई रख सकता है, इस तरह बैग वगैरह, तो हमको सावधान रहना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने उसको खोलना शुरू किया और सामान निकालते वक्त उनकी जो एक्टिविटी हो रही थी, तो जब 2 बार जो पैसे निकले तो मेरे दिमाग में आया कि आचार्य जी का मैंने सामान से देख लिया था ये बैग इन्हीं का है, लेकिन शायद बाद में ये पूछेंगे कि ये जो बैग जिसके हाथ में लगा पहले उसने कंफर्म कर लिया कि बैग का इसका कोई मालिक नहीं है, इसलिए बैग को अपने मार दो। और जब उसमें पैसे निकले तो उनकी एक्टिविटी कुछ इस तरह की थी कि बैग किसी चोर के हाथ में लगा है, पूछेंगे बैग जो हाथ में लगा है ये जिसने लिया है वो खोल रहा है वो किसका, वो कौन व्यक्ति है। एक बाद में जब उन्होंने प्रश्न किया कि इसमें सामान बताओ, तो इसमें 4 बार जो है इतना कंफ्यूजन और बार जो है उनकी एक्टिविटी लेकर, तो वो ये सारी चीजें जो है उसमें कई बार दिमाग से जो है कई चीजें बार डिसीजन बदलते रहे। सभी भाइयों को नमस्कार। मैं राहुल पांडे, जनता सरकार मोर्चा से चंडीगढ़ से। आचार्य जी ने जो बैग हम लोग को दिखाया इस दौरान हमें ये समझ में आया कि जो भी सामान इसमें से निकला हर एक क्रांतिकारी को अपने बैग में ये रखना चाहिए, एक किट के तौर पे मतलब यूज किया जा सकता है। सभी साथियों को नमस्कार। देखो इस बैग को लेकर सभी की अलग अलग प्रतिक्रिया है, लेकिन मेरा जो मानना है, मुझे ऐसा लगा कि आचार्य जी जो है इस बैग को दिखाकर हम लोगों का टेस्ट ले कि अगर ऐसी कोई लावारिस वस्तु मिलती है तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी, या हमारे संगठन में ऐसा कोई वस्तु छोड़ के चला जाता है तो हम उसको क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जैसे संगठन में कोई असामाजिक तत्व आके कोई चीज़ रख गया वहाँ पर तो हम उस पर क्या रिएक्शन लेंगे। जैसे उस दिन भी आचार्य जी ने हमारा टेस्ट लिया था वो आपने जो रख के चले गए थे कि साफ निकल रहा, तो उनकी जो प्रतिक्रिया मुझे लगी कि पहले उन्होंने एक चीज़ को बारीकी से देखा और देखने के बाद वापस उसी में डाल दिया। तो इसमें दो अगर मतलब दोनों ही विचार इसमें निकल के आते हैं कि अगर नियत का अगर साफ नहीं होता तो इस बैग को कोई वापस करेगा ही नहीं। अगर नियत का कोई साफ व्यक्ति है तो इस बैग को सामान के आधार पर उस व्यक्ति का पता लगाकर उसको वापस भी किया जा सकता है। तो मेरा ये मानना है, बाकी आप लोगों के विचार। आप में से किसी ने एक मैंने कार्ड दिखाया था उसमें विजिटिंग कार्ड, किसी ने लिखा अपने को पढ़े। नमस्ते साथियों, जब मैं हॉल में आया तो आचार्य जी बैग खोल के दिखा रहे थे, उसमें वस्तु निकल रही थी, तो मुझे पहले नहीं पता क्या आचार्य जी ने बोला है। इस सारे मतलब इतने टाइम में जो आचार्य जी ने किया है उससे मुझे यही परिणाम दिया है कि मतलब सारे साथी जो अपना एक खेल में आचार्य जी ये भी बोल रहे हैं, जो साथी नहीं बोल रहा है मंच पे आके यहाँ बोल के मतलब दिखाए, ये थोड़ा सा एक एक्टिविटी के द्वारा
मतलब आपको वो कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, भाई कैसे मंच पे आके बोलना है, कैसे करना है। मुझे तो यही समझ। सभी को वंदे मातरम। मैं अमरिंदर गर्ग अम्बाड़ा से। जैसे आचार्य जी ने बैग उठाया, पूछा कि ये किसका बैग है, पहले तो थोड़ा सा मतलब ये हुआ कि अपने किसी साथी का होगा भी यहाँ पे क्यों रखा है, लेकिन जैसे आचार्य जी ने पूछा तो किसी ने नहीं बोला। लेकिन जैसे आचार्य जी वहाँ उठा के ले गए और चीज़ें उसमें से निकल लगी, पहले तो मन में आया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब किसी का सामान ये क्यों मतलब वो कर रहे हैं। लेकिन जैसे इनकी शिफ्टी निकली तो मैं पहचान गया कि आचार्य जी का बैग है। ठीक है, बाकी ये जो उन्होंने सामान दिखाया उसमें, तो वो हर साथी के पास होना चाहिए। टूर की तो मान लो, या कहीं हमें बाहर जाना है, किसी यात्रा में जाना है, या मतलब कहीं भी हमें ऐसी गतिविधि करनी है, क्रांतिकारी गतिविधि, तो उसके लिए हमारे पास ये वस्तुएं होनी चाहिए। धन्यवाद। अमरिंदर गर्ग अम्बाड़ा ब्रैकेट में कुआरा जरूर बोलेगा। राम जी से भी साथियों को, एक तो ये जो इस बैग को लेकर दिखाया गया है कि हमारी जो हमारा पूरा कार्यक्रम चल रहा है, इसको लेकर कितने साथी गंभीर हैं, उसके ऊपर अपने पास जो एक्टिविटी हो रही है उनके ऊपर ध्यान किस चीज का है। पहली बात तो ये दिखाने का एक माध्यम है। ये जो बैग है, ये बैग उदय भाई लेकर आए थे, बैग और छतरी। किस साथी ने इसके ऊपर ध्यान दिया है कि ये लेके आए हैं? क्या किसी भाई ने आगे यहाँ पर बोला? जब ये पूछा गया कि बैग किसका है, तो कोई साथी ये भी बोल सकता था कि ये उदय भाई लेके आए थे, ये बैग नहीं बोलना। ये पहली कमी कि अगर स्टेज तक कोई वस्तु हमारे स्टेज पर पहुंच रही है, तो आंदोलन में जब कोई आंदोलन वगैरह या कोई संघर्ष कर रहे हैं, उस दौरान हमारे स्टेज पर क्या क्या इलीगल चीजें पहुंच सकती हैं और किस प्रकार उस आंदोलन को बदनाम किया जा सकता है, इसके ऊपर किसी साथी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात आचार्य जी ने जो आप सब साथियों ने बताई है कि क्या क्या यहाँ पर हुआ है, ये एक जरूरत का सामान है, किसका हो सकता था किसका नहीं। अमरिंदर भाई ने बोला कि वही सिटी देखते हम समझ गए थे आचार्य जी का है। दूसरा इसमें निरीक्षण था कि हम जो हमारे साथी हैं वो इस बैग को लेकर प्रतिक्रिया क्या क्या देते हैं। तो जो एक साथी ने बोला है कि किसी इलेक्ट्रीशियन का बैग है, उस साथी को कितना गंभीर है इस विषय को लेकर, जो पिछले 4-5 दिन में जो यहाँ पर हुआ है उसने ऑब्जर्व क्या किया है। आपको किसी को लगता है ये इलेक्ट्रीशियन का बैग हो सकता था? आप ध्यान रखिए, जिस भाई ने कुछ बोला है उस पर आपने प्रतिक्रिया से बचना चाहिए, आपने व्यू दीजिए। तो इसमें यही था कि हमारे स्टेज पर अगर कोई वस्तु कोई चीज पहुंच रही है तो उसका विशेष ध्यान रखा जाए कि ताकि हम इतने अवेयर रहें। फ्रंट लाइन बनने जा रहे हो, फ्रंट लाइन सेकंड लाइन रहेंगे, तो फ्रंट लाइन और सेकंड लाइन का ये ध्यान होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या इलीगल चीजें आ रही हैं और वो स्टेज तक कैसे पहुंच रही है। मेरा इसी पर आप में से किन किन भाइयों का आंदोलन में सक्रियता से भाग लेने का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उपराध करें। और उनमें से कौन कौन भाई अभी तक मंच पर नहीं आए हैं? बोले नहीं। दिलाराम जी वैसे बोल तो चुके हैं आप, अभी तक मंच पर बोले नहीं हो। राम राम भाई, सारे भाई सही ले लो, बात करके तो छुट्टी होगी, कितना नंबर पड़ेगा नहीं पड़े। राम राम भाई सारे ने भाई लोग थी, मैं तो एक हफ्ता का शुरू में आया था। ठीक है, शुरू में मेरा फेरी हो गया एक गोली करती। ठीक है, अरे तो अपने आदमी बैग ले अपने दरगिश पे देखने की तो मेरे ख्याल में नहीं जोड़े को। ठीक है, रही दूसरी बात है, देसी से रामत आए थे मतलब जोड़ा फिर ना क्या जोई नहीं होगी थी मेरा किसी के लिए सीधे लेकर चुप करेगा सब करेगा। ठीक है जी, तो इसे बात में एक छोटा चुटकुला भी सुना दूं। मारा के बटे हुआ गया कन्हेदर पहली रोटी राटी खा के सोने की तैयारी कर ली, दरवाजा में खाट होया कर दी, बड़ होया दी, पाछा सका अच्छी होया कर दी, दीवा चढ़ा चौतरी ही पर बोला मेरा उम्र पता मेरा सोच में चौधरी बोला हो सो जा
तो की करी वो छोड़ पछाने कल तो उसकी बना के दामन की उल्टा बैठा हो गया बोला के बात छोड़ देख के बोला ना बोला क्या था बोला छोड़ में तो चलना दिखा जाता लगेगा इसने बोला अच्छा आधा साका से दूसरी छोड़ भी और यू बैठे हो गया नो बोला ठीक है तो नु करेंगे तो रोड के दे आहो ते कहंदे हो जी फूक मार दी बोला दिखा है चलना बोला ना बोला सोचे ओके ठीक धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रदीप जिंदल, मैं पानीपत से हूँ और मेरा रविंद्र बातें की बात से सहमत हूँ। मेन मकसद यही था कि बैक स्टेज तक आया तो कल को हमारा जब आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय आंदोलन को बदनाम करने के लिए या आतंकवादी घोषित करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, जैसे किसान आंदोलन में माओवादी, आतंकवादी, फलानावादी, ढिमकानावादी घोषित करने की कोशिश करी थी, तो हम लोगों को भी आतंकवादी, माओवादी और पता नहीं कौन से वादी बनाने की कोशिश की जाएगी। तो हम लोगों को इसकी तरफ ध्यान रखना चाहिए क्योंकि कोई भी चीज़ चाहे वो आपत्तिजनक है या न आपत्तिजनक है, वो किस सोर्स से आ रही है इसकी तरफ हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। मेन संदेश यही था इसके प्रति। और बाकी जाते जाते आपको एक शेर सुना देता हूँ। तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग मेरे साथ बोलना, 2 ही लाइन है बस संक्षेप में। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। जोर से बोलो, अच्छी तरीके से। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। अगर कहीं है स्वर्ग तो आ गया जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो आ गया जमीन पर। जनता सरकार मोर्चा से बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग यहाँ बैठा है। लास्ट अभी इस आराम से सभी भाइयों को मेरा राम राम। और हरियाणी भाषा में थोड़ा बोलना पड़ता है क्योंकि अब हरियाणा में खड़े हैं। संक्षेप में जी संक्षेप में बोलूँगा। अभी उत्तर प्रदेश में आज से 1 वर्ष पहले, लगभग 1 वर्ष नहीं 14 महीने हो चुके होंगे, उत्तर प्रदेश ऐसा ही भर्ती थी, दरोगा भर्ती में हो गया बहुत बड़ा घोटाला, बहुत उच्च लेवल का घोटाला। मेरा जो बड़ा भाई है वो कंपटीशन की तैयारी करता रहता, मैंने कभी नहीं की। उसने इतनी मेहनत की थी कि उसके इतने हाई उसमें बन गए थे नंबर जो हैं, उसको पूरी उम्मीद थी कि मेरा नंबर आ गया। जैसे उसकी आंसर किया है उसने ठान लिया मेरा नंबर तो आ गया, बेचारा बड़ा खुश, मेरा बड़ा भाई हुआ। अब नंबर नहीं आया उसका। जो बाद में हुआ क्या, लखनऊ में इको गार्डन स्थान है, वहाँ पे होगा आंदोलन शुरू। यूट्यूब पर डेली देखते रहते थे हम लोग जो है। अब उसके बाद जब डेली ट्विटर कैंपेन होता था, ट्विटर कैंपेन में जब बच्चों ने जो है सभी जो टीचर्स थे जिन्होंने सबको यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी कराई थी, सबको ट्रोल करना शुरू कर दिया, पूरा माहौल बहुत तगड़ा बन गया। तो टीचर्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट हुआ। तो हमारा एक चैनल है एग्जाम पर, विवेक सर, उन्होंने वहाँ से घोषणा की कि मैं फलानी डेट को और लखनऊ पहुँचूंगा और हम बहुत बड़े तरीके से आंदोलन करेंगे। अब एक और वहाँ से बात उठाई जा रही थी, डेली संसद में बताऊंगा, बहुत बात उठाई जा रही थी कि आप खुद ना पाए अपने घर में से किसी को भेज दें। अब घर वाले बोले डेढ़ बजे सलाह तो जी जा सकता है, मैं भैया तैयार हो गया, मैं निकल गया रात को लखनऊ के लिए जो है वहाँ पहुँच गए। अब मैं बस संक्षेप में ये बताना चाहूँगा कि आंदोलन में ऐसा क्या होता है कि गवर्नमेंट या फिर विरोधी तंत्र आपको प्रभावित करने का, आपको हताश करने का, आपको एक हराने की स्टेज पर ले आने का प्रयास करते हैं। मैंने पहली बार वहाँ देखा था। पहले दिन से हुआ क्या कि जब वहाँ विवेक सर पहुँचे और बहुत बड़ी लगभग 4-5 हज़ार स्टूडेंट इकट्ठे हुए, तो वहाँ पे नहीं भैया इस विषय में बोलिए 1-2 वाक्य बस पॉइंट पे याद है। लखनऊ के डीजीसी महोदय थे, वो वहाँ पे आए, बोले आप में लीडर कौन है, लीडर वाली बात। तो विवेक सर बोले मैं यहाँ आंदोलन के लिए आया हूँ लेकिन मैं स्पेसिफिक नहीं हूँ, आप सब लीडर हैं। तो 5 बच्चों के नाम दिए गए, कहता ये बात करेंगे कहीं करनी है तो वो नाम लिख के ले गया। अगले दिन सबके घर पुलिस पहुँच गई, उनके थाने से जो है, और उनको इतना तंगड़ा प्रेशराइज किया गया घर से जो है, उनके परिवार वालों को कि वहाँ कुछ भी होता है आपके बच्चे की जिंदगी खराब कर दी जाएगी, ये कर देंगे वो कर देंगे। उन 5 की ये हालत के अगले दिन से हाथ जोड़ने लगे, भैया ये ना हो जाए वो ना हो जाए। मतलब वो आंदोलन में जो भी एक बात हो गई। दूसरी ये कि वहाँ मैंने डेली देखा कि सरकार की एक एलआईयू टीम होती है,
वो LIV टीम के बंदे हम जैसे लोगों की तरह ही वहाँ बन के हमारे बीच में आके बैठ जाते हैं। हम कोई भी वहाँ अपना कोई कदम उठाने की सोचते हैं, सारी डिटेल उनके पास पहले से हो जाती है। हमने जो है वहाँ पे बाद में सचिवालय विधानसभा घेरने का जो है अपना पूरी योजना में विधानसभा को भेजा भी, लेकिन हमारी जो योजना है वो जिस तरीके से फेल किया गया था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वहाँ सब लोग नए थे, क्योंकि पढ़ाई की है, कोई आंदोलन का ये तो नहीं आंदोलन करना है वो पहला एक्सपीरियंस था। तो जो भी हम वहाँ से फेल हुए वो एक्सपीरियंस मैंने वहाँ से लिया है। तो यही था, कुछ इम्पोर्टेंट करके आपके सामने रख रहे थे और मुझे कोई भाषण देना नहीं था। नमस्कार। सभी जेएसएम के साथियों को नमस्कार। मेरा नाम सचिन चौधरी, गाजियाबाद यूपी। देखिए, ये जो 5-6 दिन की ट्रेनिंग हुई है, ये दर्शाता है कि आपने अच्छे से ट्रेनिंग नहीं ली। अगर आप आंदोलन के लिए आगे जाएंगे तो जिस तरह से ये एक्टिविटी हुई ना, आचार्य ने बैग रखा है, जैसे भी यहाँ पे बैग आया, तो ये अगर बैग आपके आंदोलन में पहुंचा, किसी भी तरह से आपको बदनाम भी किया जा सकता है, इसमें बम भी रखा जा सकता है। तो पहला अपनी सेफ्टी करोगे। जब आप अपनी सेफ्टी नहीं कर पा रहे तो आप कैसा आंदोलन करोगे? तो इस पर भी थोड़ा विचार किया जाए, ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। हमारे बीच में शुरू में जो हाथ उठाया था सुशील भाई जी का था। नहीं भैया, नहीं, एक आगे आ जाओ भैया। आप वो जो उसमें मैं रहा था, आपके लिए इसमें बात नहीं है। आप खुल करके बात को आराम से सहज होकर के बताएंगे। आचार्य जी, निष्कर्ष तो बताओगे, बाकी सब ठीक। मैं तो बुलाना देना है आपने। इस बैग में कई 4-5 महत्वपूर्ण चीज गायब है। नंबर 1, ना तो चुरमा का बोरा पाया इसमें, ना लड्डू पाया, ना खोआ पाया, कुछ नहीं पाया। मनु पेराई बैग आपका, आप बिना लड्डू चलते एक मिनट से उनका ठोक लो पड़ा। सही बात है, क्या कमरे में रख दिया यार। हां, लास्ट से भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। साथियों नमस्कार। साथियों, मैं रणदीप चहल, गांव भोंगरा, जिला जींद, हरियाणा से बिलोंग करता हूं। और जैसा कि आचार्य जी ने ये बैग दिखाया और पूछा और हर एक सामान निकाल कर दिखाया। इनका दिखाने का भाव ये था, भाई आप लोग सभी जो टीम है, जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं, कभी भी धरना, प्रदर्शन, विरोध कहीं भी करना पड़ सकता है, कहीं भी इकट्ठा हमारे को होना पड़ सकता है। इसके लिए जो इसमें जरूरी टूल दिखाया गया है कि ये सामान जरूरी हमारे लिए, जहां भी जाना है तो सारा सामान बैग में होना चाहिए ऑलरेडी। 2 दिन भी लग जाए, 10 दिन लग जाए, महीना भी लग जाए, साल भी लग जाए भाई। तो यही था इसका भावार्थ दिखाने का बैग का। भाई सारी साथी इस बात के ऊपर विचार करें, भाई देखें भाई सामान क्या क्या जरूरत पड़ सकती है हमारे को। धन्यवाद साथियों। बढ़िया। अब लगभग शेयरिंग पूरी हो गई। आपके अनुमति और कंपनियां भी और तो नहीं हो गए। ओके, तो साथियों, ये जो एक्टिविटी है इसमें एक वस्तु जो हमने देखी, ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूं, कल एक बात आई थी, 2 और 2 कितने होते हैं? किसी ने कहा 22, किसी ने कहा 4। इसके अतिरिक्त किसी का उत्तर है तो बोलेंगे और उपराग करेंगे वो। 2 और 2 कितने होते हैं? सुनील भाई जी बोले।
ओके, अब देखिए मार्कर ये 2 + 2 बराबर क्या लिखूं? क्या 4? आप ऐसे समय में बोलेंगे जिससे कि आपकी बात सुनी जा सके। सब बोल रहे हैं उस समय आपका कोई महत्व नहीं बोल रहा। 2 और 2 क्या? ये केवल क्या है? संख्या है और कुछ नहीं। ये केवल एक होता है शब्द। क्या होता है जी? एक होता है उसका अर्थ। ठीक है, शब्द है उसका अर्थ है, लेकिन एक चीज और होती है, वो कौन बताएगा? ऊपर हाथ करने का एक नियम है। आपने बोला अस्तित्व, आपने बोला विचार, भावार्थ, मुहावरा। हाँ भैया आप ही कुछ बोल रहे थे। ओके, शब्द, अर्थ, वास्तविकता। शब्द, अर्थ, वास्तविकता। शब्द बोल दिया पानी। पानी का अर्थ आपने लगाया, कोई पीने की वस्तु है। पानी नहीं है, प्यास बुझ जाएगी। पीने की वस्तु है तो ले लिया आपने, लेकिन पानी नहीं है, वस्तु नहीं है वहां पर, आपकी प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। तो 2 और 2 4, जब तक आप वस्तु नहीं पहचाने क्या 4, यही फंडा चल रहा। और ये कितना समझाया भाई, अंक लगाते जाओ, बैंक में जमा करवाते जाओ, डिजिट दिया जा रहा है, वस्तु गायब है। अच्छा ये बताओ, इस 2 2 यहाँ लिख दो 50 अरब जमा 50 अरब और लिए घूमते हो कॉपी में लिखे रखो भाई आपके अकाउंट में इतने, फोन में दिखाते रहो, ट्रांसफर करते रहो, करवाते रहो। आपके पास क्या? इसको ज्यादा नहीं बोलेंगे, इतने से ही बहुत कुछ, बहुत लंबा विषय है वो, मेरा विषय नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। डॉक्टर साहब लोग आपने पता ही है, जो मास्टर हैं, जो दहाड़ रहे थे यहाँ पर, ठीक है, आदरणीय वर्मा जी, उन्होंने आपको सब कुछ समझाया। तो ये जो एक्टिविटी थी, इसको जो करवाने का अभिप्राय है, इसी के ऊपर आपकी एक संगठन का कार्यकर्ता, एक आंदोलनकारी, एक समाज के लिए समर्पण भाव से अपने घर बार को छोड़ करके सिर पर कफन बांध करके निकला हुआ, जिसके दिमाग के अंदर पूरे राष्ट्र के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए, पूरी कायनात के लिए एक बहुत बड़ा विचार कौन रहा है, और उसकी सफलता के लिए, उसके अचीवमेंट के लिए वो निकल चुका है डंडा झंडा लेकर के। ठीक है, अब इसमें कुछ वस्तुएं आपने देखी,
उनका आप विभाग कर लीजिए। कुछ औषधियां थी, कुछ वस्त्र थे, कुछ यंत्र थे, ऐसे आप बोलिए। और क्या क्या था? बोलते जाइए। पैसा था, पावर बैंक था, थी। ओके। भाई जी ने, सुशील भाई जी ने क्या कहा था? खाने पीने की वस्तुएं हैं, खाने पीने की वस्तुएं हैं, प्रतीकात्मक दिखाया जाएगा। अब मैं कहां से लाडू बनवा के लाऊं भाई? मैं तो यहीं था आपके बीच में। ओके, बन जाएगी, कोई बात। आप देखिए, और आपको जो समझ में आना चाहिए या मेरे जो समझ में आया है उसकी शेयरिंग में कहीं कोई वो रहे, गैप रहे तो आप बोल सकते हैं। इसके साथ साथ डंडा है, छाता है, ठीक है, पगड़ी है, पर्स है, मनी है कि नहीं? वो भी कहाँ कहाँ एक स्थान पर नहीं है, अलग अलग स्थानों पर है। मोबाइल है, चार्जर है, पावर बैंक है, ठीक है, कान में लगा करके सुन सकते हैं। फिर लंबे समय तक रहना पड़े तो फिर इस थैले के आधार पर बहुत लंबे समय तक डटा रह सकता है योद्धा। लेकिन अगर विचार नहीं है, क्या, और सामान का ट्रक भरे फिर रहा है, और विचार है, जज्बा है, उत्साह है, जोश है, समझ है, विवेक है, समझ है पूरी, तो जो दूसरे माल लिए बैठे हैं उनका थैला आपके हाथ में आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता? पूरी ट्रेनिंग का ये बहुत बड़ा पार्ट है। आंदोलन के लिए भी कार्यकर्ता है, नेतृत्व है, आंदोलनकारी है, घर से बाहर निकलता है तो नींबू भी है, वो आपके जो है ना बाम भी है, आपकी कोई औषधि है, आपकी रस्सी है, चाकू है, लाठी है, छाता है, पानी की बौछार आ रही है तो एक बड़ा पॉलिथीन भी है, रात को सोने के काम आ सकता है, वर्षा बूंदाबांदी चल रही है तो छाता भी है, खोद मारनी पड़े तो पैना भी घिस करके कर रखा आगे से, रोक भी नहीं सकते हैं इसको, प्लास पेचकस भी है, किसी का कान मरोड़ना पड़े, कोई तार तूर है, इलेक्ट्रिक वायर उसके साथ सामना करना पड़ जाए, पानी है वहां पर भरा हुआ, ऊपर से तार गिर गया, कैसे कहां से कट मारोगे जाकर के, नहीं तो सबके प्राण जाएंगे वहां पर। क्या क्या नहीं है इसके, क्या क्या आप कितना इसका विस्तार कर सकते हैं, कितना विस्तार कर सकते हैं, कितना मर्जी आप विस्तार कर सकते हैं। एक एक वस्तु का फिर हम प्रयोग करके दिखाते हैं, उसके लिए समय नहीं है। तो इसमें जैसे कि बड़ी चादर है, ये चादर है, अब इसको बिछा लीजिए, ओढ़ लीजिए, ठीक है। अच्छा चलो मैं क्यों बताऊं, आप बताओ इसका और क्या प्रयोग हो सकता है? बांध लीजिए, सिर के बांध लीजिए, सामान बांध करके ले लीजिए, मानस में बांध के जुड़ के गिर सके, पट्टी के लिए काम आ सकती है, प्राथमिक चिकित्सा के लिए, एक बहुत बढ़िया, यानी कि आप समझ गए। देखिए अब कोई साथी आंदोलन के अंदर मान लीजिए पानी की बौछार से तितर बितर करना चाहते हैं और वो जिसके लगती है ना बौछार बड़ा बना देती है, आंसू गैस है, उसको फेंक दिया और वो जो श्वास लेना बंद, ऐसी जलन होती है ना भयंकर, तो बेके लगा लो, नीचे चिपक जाओ, ठीक है।
पानी की बौछार आ रही है, कान में पानी लग गया तो कान का पर्दा गया, बांध लो। और छाता काम आ रहा है, बूंदाबांदी हो रही है, धूप तेज है, टेंट सायमाना कम पड़ गया है, बैठे हैं धूप में, ठीक है, बूंदाबांदी हो रही तो हिल नहीं रहे हैं, तान दिया छाता, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं ऐसी। रस्सी है, एक रस्सी के उपयोग इतने हैं आप सोच नहीं सकते, ठीक है। तो अब एक संकेत मात्र ही है ये, इसमें ये ध्वज है। आपने ये ध्यान रखना है, ध्वज संगठन का, किसी भी संस्था का, किसी भी संगठन का, किसी भी राष्ट्र का, उसकी भावनाओं का प्रतीक होता है। तो उसका जो है, जो मर्यादा है उसको बनाए रखना होता है। ऐसे ही संगठन का जो लोगो है, वो आपको जो आपने छाती पर धारण किया है, इसको आप छोटा मत मान लीजिए। आप पूरा संगठन चल रहा है, आप अपने आप में एक संगठन चल रहे हैं, आप एक संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये इस डंडे के कितने उपयोग हैं? बहुत सारे उपयोग हैं। बिना लाइसेंस के जो है हथियार है, कोई लाइसेंस नहीं, गोली खत्म नहीं होती इसकी, ठीक है, हर समय साथ रख सकते हैं। और क्या क्या नहीं है वो आप सब तो बहुत ज्यादा आगे हैं, एडवांस हैं, तो सोच नहीं सकते। वहां हमारा सोचना जहां से शुरू होता है वहां तो आप खत्म कर देते हैं उसका। इतनी बुद्धि, विस्तृत बुद्धि के व्यक्ति आप हैं, हम देख रहे हैं। हम हैं मतलब इस संगठन में हैं, हम का मतलब समझ रहे हो? हाँ, कभी सोचो यार में फेंक रहा है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति बेहोश होकर गिर गया, आपने लेके जाना है, तो हमने मैदान में बताया था उसको उठाने का एक दो तरीके तो बताए थे, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन किसी को चोट ज्यादा लगी हुई है, चल भी नहीं सकता, उसको वैसे उठा नहीं सकते, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको प्राथमिक चिकित्सा दे दिया है। तो ऐसे कोई चद्दर है और कुछ है, तो हम उससे स्ट्रेचर बना सकते हैं, समझे? दो लाठियों के साथ बना सकते हैं, दो चद्दर से मिला सकते हैं, ठीक है। तो उसमें करना क्या है, आपने चद्दर के ऊपर से ऐसे बिछाया, ये बेडशीट थोड़ी सी चौड़ी होती है, ठीक है, तो ये ऐसे टावल है तो 2-3 टावल लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे दोनों लाठी ऊपर रखेंगे, ऊपर रखा, ऐसे इधर से इसको दबा दिया, ऐसे ऊपर से, और इसको ऊपर से इधर डाल दिया, ऐसे डाल देंगे, ठीक है। इसको ज्यादा लपेटने की जरूरत नहीं है। इसके बीच में हम लेकर आएंगे तो क्या होगा, आराम से ले जा सकते हैं। एक टावल और लगा देंगे तो और अच्छा हो जाएगा, पढ़ना है तो वो लगा देंगे। लाइए जल्दी से भाई, एक तो काम कर ही देते हैं, पढ़ना है ना, पढ़ना आपके पास, 2 पढ़ने लगा दीजिए, किधर एक किधर, आपने देखा है लाठियों के नीचे डाल करके। आ जाइए भाई, और एक आध भाई। अब आप में डॉक्टर कौन कौन है? चिकित्सक हैं, प्राथमिक चिकित्सा का जो लिया हुआ है, जिनको जो कृत्रिम श्वास दिया जाता है उसकी नॉलेज है, कृत्रिम श्वास देने की नॉलेज है जिसको, बस अब आप इस पर लेट जाइए।
वो उठाकर कैसे लेटाना है, वो लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, दोनों हाथों के ऐसे रखेंगे, दो भाई आ जाएंगे, उठा लीजिए, आपने मुंह उधर करना, दोनों ने आमने सामने मुंह कर लिया। देखो ये प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेंगे तो जब दोनों ने भाई आपको कैसा महसूस हो रहा है? कोई तकलीफ नहीं, कहीं दबाव नहीं, कुछ नहीं, इतना रिलैक्स हो गए। और वैसे क्या करते हैं आमतौर पर? आराम से लेट आइए। आप मान लीजिए नहीं, आपने दोनों ने ऐसे इसको उठा के ले जाना, कैसे उठा के ले जाएंगे? हाँ नहीं, ये तो बड़ा है भाई, ये तो अपने आप उठ रहा है। हाँ पता नहीं क्या करना है, करते रहो, क्या करो, बिठा लो बस। अगर ट्रेनिंग नहीं ली है तो कंफ्यूज रहेंगे ना, कोई काम। अब मान लीजिए मैंने ऐसे उठा लिया और इसकी यहीं पर तो चोट है बैकबोन पे, तो यहीं चोट है, तो ऐसे तो दर्द इसको ज्यादा राह मारेगा ये बुरी तरह से। आपके ब्लीडिंग हो रही है पैर से और वो आपने नीचे लटका दिए, तो और जल्दी मार दोगे, नहीं मरेगा तो भी मार के आएंगे। बहुत सारी बातें होती हैं ऐसे, ये आपने खुद देखना। तो ये ट्रेनिंग का पार्ट है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मान लीजिए हाथ टूट गया, ठीक है, तो क्या करेंगे? अब बैक में कहीं लगा है तो आप ये ध्यान दें, नीचे अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसको आप रख सकते हैं, जिससे कमर में यहाँ सीधा रह सके बैकबोन, तो उसमें आप अखबार 5-7 है वो रख सकते हैं, किताब कॉपी लंबी है 2-3 वो रख सकते हैं। ऐसा उपलब्ध साधनों से उस समय हम रोगी को डॉक्टर के पास ले जाने से या डॉक्टर के उसके पास पहुंचने से पहले जो कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। अब आमतौर पर कैसे उठाते हैं? लेट। आपने देखा होगा कहीं पर भी ऐसे दंगा फसाद होता है, लाठीचार्ज होती है, तो कैसे ले जाते हैं पुलिस वाले भी? दोनों एक तो काम और एक आप इधर जाओ ना, हाँ भाई देखो फिर मुकर लिया वो एक काम ऐसे ले जाते हैं। हाँ चलो लेके जाओ, ऐसे होता है भाई। चलो ले जाओ भाई, ले जाओ। अब क्या होगा? कमर टूटी पड़ी तो दांव तोड़ दो, ना टूटी तो तोड़ दो, पैड़ी पर जाना तो पैड़ी ला देंगे किनारे तो फोड़ दो इसने। समझ गए? वापिस हाथ टूट गया तो उसकी पट्टी बांधना है, किताब लगा लेना है, चप्पल का सहारा लगा सकते हैं, इसमें चप्पल भी थी। कई बार क्या होता है भीड़ में जाकर के बैठते हैं तो वो चप्पल एक जगह निकाले आए, फिर समस्या होगी कि कौन उसकी सुरक्षा करेगा वहां तो आंदोलन में। तो चप्पल जूते पास में, तो कई ऐसे महानुभाव होते हैं कि वो सॉक्स पहनते हैं या जूते पहने हुए वो ऐसे होते हैं, बस वहां कोई आसपास बैठ नहीं सके। तो फिर क्या पॉलिथीन ले रखा था, उसमें डाल के पैक कर रखा था अपने। छोटी छोटी बातें ये देखी भाई, है कि नहीं? अब देखिए हाथ टूट गया तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, आप सभी जानते हैं। इस स्थिति में लेना, यहाँ से हाथ टूटा है, यहाँ से टूटा है, वो समझ होना चाहिए। कान की चोट है, क्या हुआ है वो समझना होता है। आपका एयरवे जो है क्लियर है कि नहीं है, जीभ पलटी हुई है कि नहीं है, श्वास ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसका एग्जामिन करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नाड़ी ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है। आपका जो है ना, इसी प्रकार से ब्लीडिंग ज्यादा कहाँ से हो रही है, ज्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, वेन तो नहीं कट रही है, ठीक है, आर्टरी तो नहीं जा रही है, उसको देखते हैं तुरंत। सबसे पहले क्या काम करेंगे? ब्लीडिंग को रोकना है, एयरवे को खोलना है। ये दो चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये, अगर आपने ऐसा नहीं देखा और आपने अगला कार्रवाई शुरू कर दी, उसकी हाथ टूटा हुआ है और लेकिन ब्लीडिंग कहीं और से हो रहा है, या एयरवे जो उसका ब्लॉक हो गया है, धूल चली गई मुंह में,
जीप पलटी हो गई है, एयरवे बंद हो गया है, तो फिर क्या करेंगे? ठीक है ना, ये बातें देखने की हैं। अब इसी में एक हाथ टूटने की जैसे बात आई थी, आप हाथ टूट गया मान लीजिए, क्या करेंगे? आपका हाथ टूट गया, पूछा हो गया इसको और संभालेंगे। देखो ये क्या है, ये अभी ट्रेनिंग नहीं हुई ना, उठ लो भैया। तो इससे क्या होगा? अरे मैं जब अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहा तो और क्या संभालेंगे मेरे को? सबसे पहले तो मुझे अपने को संभालना आना चाहिए ना। तो क्या करेंगे? प्रणा के सहारा देंगे। और बोलो, हथियार से बांधोगे? कपड़े से बांधेंगे। और बोलो भाई, जहाँ से टूटा हुआ जी वहाँ पे लकड़ी का कोई लकड़ी फट्टी ढूंढते फिरेंगे। चप्पल है, किताब है, अखबार है, जो भी उपलब्ध साधन है वो लगा लेंगे। और बोलो, चिकित्सक के पास। अरे भाई, वो अखबार भी नहीं है पास में, पुस्तक भी नहीं है, कोई बांधने के लिए भी दिक्कत आ रही है। तो देखिए, भाई एक हाथ टूटा हुआ है, दूसरा ठीक है, तो अपना चढ़ा लेना भाई ऐसे ही, ठीक है। इसको यहाँ ले जाना ऊपर और अपना हाथ लगा लो। ये भी नहीं कर सकते क्या? बैठो। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत महत्वपूर्ण भी है कि नहीं? आपको अच्छा लगा? तो आज हम कुछ बता नहीं पाए विशेष। वो कपड़ा नहीं पहना, दूसरा हाथ तो है ना आपके पास, है कि नहीं? है ना दूसरा? ठीक है, कुछ तो पहना हुआ होगा और कुछ भी नहीं पहना और दूसरा कोई बिगाड़ेगा क्या? तो चलो, अच्छा ये बताओ, सभा की अनुमति से थोड़ी सी बात और कर लें क्या? करें डॉक्टर साहब, थोड़ी सी बात करें। धन्यवाद। देखो आंदोलनकारी तैयार हो रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएं। और ये इतने अच्छे बच्चे हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, स्वयं मस्ती में हैं और कहते हैं मैं हमारी तरह से उछलते कूदते रहो, टेंशन में मत रहो, है क्या नहीं? एक बार भी किसी को इन्होंने परेशान नहीं किया, किसी की वस्तु को अस्त व्यस्त नहीं किया, दूसरे की वस्तु कभी इन्होंने अस्त व्यस्त नहीं किया। पानी पीते हैं, बहुत सावधानी पूर्वक पीते हैं, हाथों की सफाई रखते हैं, चप्पल जूते के बिगाड़ते नहीं बल्कि बिगड़े में को ठीक कर देते हैं। एसी के पानी को पौधों में डाल देते हैं, जो करता है बच्चा के लिए। और जब इनके सुनने की बात आती है तो बड़े ध्यानपूर्वक सुनते नहीं है, और जीवन तो सुन ही रहा है। अच्छा, 2 बोतल थी पानी की, एक स्टील की और एक ये, इनका क्या मतलब है? एक का तो सिर फोड़ दिया क्या? देखो भाई, अब सुनिए, शुरू होता है यहाँ से कार्यक्रम। देखिए, आंदोलन में, शिविर में, कहीं भी समूह में जब इकट्ठे होते हैं तो सोचना आपने, बोलना नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण क्रिया कौन सी होती है? बोलेगा नहीं कोई भी, हाथ ऊपर करना है। सबसे महत्वपूर्ण क्रिया, उसके बिना तो रुका नहीं जाएगा। बाकी सब कुछ घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा भी काट जाएंगे, लेकिन उससे बिना नहीं रुका जाएगा। वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। वो क्या है? ऊपर आपने जो सोच लिया। देखो, जोरदार ताली। भाई साहब, कितना खाना पीना ले बैठे हो, कितना ये औजार ले बैठे हो, ठीक है, और कितने सब कुछ सारी सुविधाएं हो, लेकिन एक चीज बिगड़ जाए, एक चीज अगर बिगड़ जाए, ठीक है,
तो सारा सिस्टम सिड़ जाए। एक चीज अगर बिगड़ जाए तो सारा सिस्टम सिड़ जाए। बहुत महत्वपूर्ण है भैया। मेरा आप सभी से निवेदन है, जब भी आप वॉशरूम में जाते हैं तो कोई भी भाई इस बात का सावधानी रखें, पानी जितने उपयोगी उसका जितने आवश्यकता है उतना ही प्रयोग करें। एक एक बूंद कीमती है। पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है, उसको व्यवस्थित ढंग से चलाना पड़ता है। सायंकाल वॉशरूम में पानी की एक बाल्टी तो है ही वॉशरूम के अंदर, उसको भर करके रखें। एक बार पानी के लिए एक पीने की बोतल है, उसके अतिरिक्त आपके पास एक बोतल अतिरिक्त रहनी ही चाहिए। सुबह के लिए व्यवस्था करके रखो अपनी। कितनी महत्वपूर्ण है ये, आपको समझ गए हो भाई साहब। सब कुछ टाला जा सकता है। ये कई बार कहते हैं, एक कार्यकर्ता का उसका गुण है कि टाल मटोल से बचो। टाल मटोल करते रहते हैं ऐसे ऐसे, कल कर लेंगे यार, अभी तो बहुत टाइम है, देख लेंगे, कोई बात नहीं। जैसे आपने भी मानव का अध्ययन किया है, बच्चे के बारे में, शरीर के बारे में हो गया, वो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से किया है। तो जो डिले करने वाला है, डिले करते रहते हैं, कोई करना होंगे, वो बिल आकर्षित भरेंगे लास्ट डेट में। अब ये बताओ, ऐसे व्यक्ति चांदनी चौक में हैं, बड़े बाजार में, दिन के समय दोपहर, और बहुत भयंकर प्रेशर लग गया, भयंकर, और आसपास कोई शौचालय दिख नहीं रहा है, और बस समय नहीं है टाल मटोल करने का। क्या करेगा वो? क्या करेगा? जहां भी यथा तथा जहां भी कहीं भी यत्र तत्र जहां भी उसको कहीं आग मिल जाएगी वो अपना काम कर जाएगा। लेकिन समझदार व्यक्ति है तो इससे समझ काम करेगी ना या नहीं करेगी? बोलो, कैसे करेगी? होटल वाली बात नहीं बताई थी, उदाहरण नहीं दिया था। एक आप में से ही होटल में गया, कमरा देखने के बहाने से अपना काम करके बाहर आ गया, और वो पैसे कहां घूम रहे। तो डॉक्टर के पास जाएगा भागा हुआ, और वो जाते हुए वॉशरूम की तरह हो रहा करके काम बाहर आएगा। हाँ जी, क्या बीमारी थी? बीमारी तो काटे आया। जब सामान्य दर्द होता है पेट में तो आदमी टाल मटोल करता रहता है, कोई नहीं, विषाय होगा, नहीं होगा। अपेंडिक्स का उठ जाए तो वो टाल मटोल करता है, लेके भागते हैं तुरंत। इसलिए टाल मटोल से बचें, एक शब्द याद रहेगा। इसी प्रकार से अब केवल बोलेंगे थोड़ा थोड़ा, और आप उसको पकड़ेंगे, शब्दों को भी, उसके भाव को भी, वास्तविकता को भी। ठीक है? प्रतिकूलता, प्रतिकूलता, इस शब्द में एक लाइन पूरी करो। प्रतिकूलता आगे जोड़े कोई। एक होती है अनुकूलता, एक होती है प्रतिकूलता। बढ़िया हो गया। अगला पूर्व, 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 पूर्व योजना, पूर्व तैयारी। ठीक है? प्लानिंग। बढ़िया। आगे है, एक कार्यकर्ता को ड्राइविंग, तैराकी, प्राथमिक चिकित्सा, क्या आगे आप बोल दो। ऐसे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं वो आप जोड़ सकते हैं। आपदा प्रबंधन,
स्वच्छता, स्वच्छता, स्वच्छता से जोड़िए कितनी बातों को आप जोड़ सकते हैं बिना बोले। जहां आंदोलन हो रहा है, जहां हम जा रहे हैं, पानी पी करके बोतलें फेंक रहे हैं, किसी कहीं हलवा मिल रहा था दोनों में, कहीं पानी पिलाया जा रहा था, वो गिलास ऐसे फेंकते जा रहे हैं, पीछे कचरा कर दिया हमने, सीवरेज सिस्टम को फेल कर दिया, तो हम व्यवस्था में बिगाड़ करने वाले हुए कि व्यवस्था को बनाने वाले हुए। ट्रेनिंग में रह रहे हैं, कुछ भी खाते हैं तो उधर फेंक दिया, है कि नहीं? वहां से निकले, एक टब रखा था प्रातःकाल फल खा करके जो उसका वेस्टेज है उसको डालने के लिए, उसी में हमने प्लास्टिक भी डाल दिया, कागज भी डाल दिया, पेन भी डला हुआ था जो छांटा था, किस भाई ने फिर उठाए थे, आप में से बैठे होंगे भैया, कितना प्लास्टिक और उसने इकट्ठा करके लेके आया, बाहर पड़ा हुआ। यानी कि वहां तो बाहर से आज कोई आया नहीं हुआ है, हम ही रह रहे हैं यहाँ पे। तो स्वच्छता, यहां से अब उठेंगे तो बच्चों ने या किसी ने भी कोई कागज फाड़ा, उसको टुकड़ा छोड़ दिया, तो आसपास अगर हम उठा लें तो सबको जरूरत नहीं है, गद्दा इधर उधर किया तो उसको ठीक व्यवस्थित कर जाए तो सबको जरूरत नहीं उसको करने के लिए। एक बार आसपास की पूरी नजर होनी चाहिए। उदय भाई लेकर के आया सामान को, कौन आ रहा है मंच पर, जा रहा है, क्या लेकर के आ रहा है, क्या लेकर के जा रहा है, किसी ने ध्यान नहीं दिया, तीन को छोड़ करके, और उन्होंने बताया नहीं कुछ भी उसके बारे में, किसका है पूछते तो सीधी बात थी, कितनी अच्छी बात भैया ने कही थी कि पहले तो उसी को पकड़ो जो लेके आया है कि नहीं? तो तीन भाइयों को तुरंत सजग हो जाना चाहिए था कि भाई आप लेके आए थे, क्या बीमारी है इसमें। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं ऐसे मुख्य मुख्य। बड़ा विषय उसको मैं नहीं छेड़ रहा हूं यहाँ पे। षड्यंत्र, ये बहुत बहुत आंदोलन बर्बाद किए हैं षड्यंत्रों ने, बहुत बहुत। मौन का, मौन भी रह सके, बढ़िया। गुप्तचर, भाई साहब हमने सबसे बड़ा शिविर जो अब तक का लगाया है वो 10,000 विद्यार्थियों को लगाया जो 8वीं से 12वीं तक के थे, जिसमें 4,000 बेटियां थी और 6,000 बेटे, लगभग 10,000 का शिविर 10 दिन का, और सर्दी के मौसम में टेंट में था पूरा शिविर। अब 10,000 के लिए शौचालय बनवाना, और जंगल में ये भी आश्चर्य, यानी पक्के टॉयलेट कोई नहीं, कुछ भी नहीं। पूर्व तैयारी कितनी की गई होगी और कितना उसमें एक्सपीरियंस हमें मिला होगा। पूरा टैंकर दूध का आता था, कोई बाल्टी वाल्टी वाला कुछ चक्कर था नहीं, पूरा टैंकर भर के आता था अमूल का। ठीक है, अब कितना बड़ा सिस्टम होगा, 10,000 को इकट्ठे हुए हैं और सुव्यवस्थित 10,000 एक साथ बैठ करके सुन रहे हैं। एक भी बच्चा बौद्धिक के समय टेंट में नहीं है, एक भी सिंगल भी, और सबको एक टेंट से मैनेज किया जा रहा है। और कहीं भी चूं हो रही है तो वही खबर आ रही है, और वहीं सहायता पहुंचानी है तो सहायता जा रही है, वहां चिकित्सा पहुंचाना तो चिकित्सा जा रही है, उसको वहां से निकालना है तो साइड में चिकित्सा का भी सुन सके ऐसा टेंट साथ में चल रहा है पूरा लंबा। कितने डॉक्टर हैं हमारे पास, किस किस श्रेणी के हैं,
यहाँ पर कौन नेगेटिव बात कर रहा है, किस बच्चे का मन नहीं लग रहा है, कौन बच्चा छोटी हरकत सोच रहा दिमाग में, कौन बच्चा संदिग्ध वस्तु लिए हुए है जिसको सिर में प्रतिबंधित किया गया है, सारी सूचनाएं पहुंच रही हैं फटाफट। आप सोच के देखो, और एक टाइम पे बैठ करके सारा सिस्टम सामने है, पूरी टीम लगी हुई है और कम्युनिकेशन चल रहा है और समाधान हो रहा है, सभी के नंबर हैं, सभी का सब कुछ है, और सभी को लाठी सिखाना, सभी को नियोद्धन जूडो कराटे सिखाना, सेल्फ डिफेंस सिखाना, बेटियों का अलग बेटों का अलग, और एक व्यक्ति सिखा रहा है आगे से। स्क्रीन लगी हुई है, सुबह 5 बजे स्क्रीन चालू हो जाती थी बड़ी बड़ी, और कितना बड़ा मैदान था जिसमें मुकेश खन्ना, खैरनार, ये इस प्रकार के जो लोग थे, अब्दुल कलाम भी ट्रस्ट में रहा, बाद में कुछ 21 मुद्दों पर जो बात है वो अलग हुई। तो इतना बड़ा सिस्टम से काम हुआ, खर्चा कितना आया होगा, कहां से मैनेज हुआ होगा, देख लीजिए। राजकोट के अंदर ये सीमित था, ट्रांसला के अंदर। तो देखिए, प्रशिक्षण का, ट्रेनिंग का जो सारा विभाग था अपने हाथ में। 156 व्यक्ति थे जो प्रशिक्षण देने वाले आप जैसे योद्धा थे, वो 156 सारे सिस्टम को देख रहे थे। ठीक है, तो हमको षड्यंत्र का भी बहुत ध्यान रखना है, और गुप्तचर विभाग, डॉक्टर साहब वहां बैठे हैं, इतनी मुस्तैदी से बात कर रहे हैं, हर बात वहां पहुंच रही है, और उनका तो इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस है कि बात कोई ना भी पहुंचाए तो बॉडी लैंग्वेज से भी, बोलने के ढंग से भी, चलने के, खाने के, बहुत सारी बातें, खड़ा होने से सब कुछ पता चल जाता है। लगभग ऐसे हमारे पास मानव के और इन दानों के अंदर तक के सिस्टम को जानने वाले महान विभूति बैठे हैं। जब ऐसा ड्राइवर है इस समय ट्रेनिंग का भी और इस सारे कार्यक्रम का, तो बताओ यात्रियों को भी सजग रहना चाहिए क्या? ड्राइवर पर पूरा फेथ कर लेना चाहिए, पूरा फेथ कर लेना चाहिए। ड्राइवर को नींद आओ, चाहे झटका लागो, चाहे पुआ पीता हो बीच में, पूरा फेथ कर लो भाई, हम तो बस ड्राइवर पर बैठे हैं, कितना गढ़न गियर कितना लेता। अरे ड्राइवर पर फेथ ना हो तो गाड़ी में क्यों बैठते? लेकिन सजग रहना किसकी जिम्मेदारी है भाई? आपने देखना नहीं कि ड्राइवर ने खाना खाया कि नहीं खाया है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? ड्राइवर सोया कि नहीं, आप तो लग के ले रहे हो फटाफट। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है कि ये भी, इसकी भी कोई क्षमता है, इस शरीर की भी कोई क्षमता है कि नहीं? लेकिन हम कितना ध्यान रख पाते हैं, है कि नहीं? हम तो अपनी छोटी छोटी समस्याओं पर ध्यान देते हैं। हमारे पास मान लीजिए कोई बीमार हो गया, रोगी हो गया, तो हम बताने जाएंगे डॉक्टर साहब को, ठीक है, और एक नहीं बताएगा, उस बात को 5-7 बताएंगे, बहन आ रही है, फिर दूसरा आ रहा है, सारे हल्का में बचा हुआ कि एक बीमार है, वो बहुत परेशान है, वो रो रहे हैं, ऐसा ऐसा है। अब उनका सारा ड्राइवर का ध्यान डाइवर्ट कर दिया कि नहीं कर दिया? सारे ड्राइवर को जा करके कहीं वो गाड़ी चला रहा था और सभी कहें कि एक यात्री उल्टी गिर रहा जी, एक यात्री उल्टी गिर रहा, सारे कहते हैं उसका पानी कोई घूट देवे नहीं, उसका कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करे नहीं, तो वो भी एक अपने आप में एक बड़ी समस्या है। ड्राइवर का ध्यान बटा रहा है, तो गाड़ी क्या हो सकती है? हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। तो संकेत से आप समझते होंगे। आगे चलते हैं। 3 व्यक्ति अगर एक विचार के हों और ये विचार हो कि मेरे साथी को कोई नुकसान न हो, मैं भले ही कुछ भी हो जाए, मेरे साथी को चोट नहीं लगनी चाहिए, साथी को कोई आंच नहीं आनी चाहिए,
3 व्यक्ति हो जाएं, मैं कहता हूं जिसे हम भीड़ कहते हैं, सारी भीड़ को आगे कर सकते हैं। हमने ये प्रैक्टिकल करके देखा है, प्लानिंग करके पूरे गांव को आगे कर सकते 3 व्यक्ति। लाठी लेके भागने शुरू कर दो, जो भी था उसे थप्पड़ मारना शुरू कर दो, भागने लग जाएंगे सब, कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। अच्छा उससे मार लग जाओ भाई, भागेंगे सब, अकेले अकेले जाएंगे हैं क्या? सिर पर ऐसे बैंकर बांध रखा, खूंखार रोल बना रखा है, हाथ में कोई तलवार ले रहा है, कोई लठ ले रहा है, कोई गन पिस्टल ले रहा है, भाग जाएंगे कि नहीं भाग जाएंगे भाई? ये जैसन के योद्धा नहीं भागेंगे, भाग जाएंगे कैसे? इलाज करके ही मानेंगे। तो एक विचार, इसका मतलब क्या है? एक विचार, ये सूत्र है ना, वो जो तैरने वाली घटना बताई थी मैंने, ऐसे ना चले जाए भाई, प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल के बिना बात बनेगी नहीं। तो जो मेंटल है उसको मानसिक रूप से प्रैक्टिकल हो रहा है, लेकिन कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जो, अब मान लीजिए नंगे पैर चलने का किस किस का अभ्यास था सड़क के ऊपर जो चलते थे, मान लीजिए ऐसे, बढ़िया। और किस किस का नहीं था? पहले मेरे पास कई आए कि ये नंगे पैर तो देखो नहीं चला जा रहा है, बहुत परेशानी हो रही है। अभ्यास हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है ना, प्रैक्टिस करना पड़ता है भाई। इतनी देर लंबे बैठना, ठीक है, अभ्यास, ये ट्रेनिंग है। सामान्य भोजन में रहना, घर परिवार को छोड़ना, और सबसे बड़ी बात है फोन को छोड़ देना। शरारती तत्वों की, पूरा जो वाक्य, शरारती तत्वों की बैरियर, कांटेदार तार, आंसू गैस, वाटर बौछार, लाठी, गोली, इन सब का ध्यान। इसके साथ साथ अफवाह, बहुत खतरनाक है भाई। उत्साह को भंग करने के लिए इतना आप सोचते हैं, कोई भी एकदम आपके अंदर बैठ करके, मैं कहता हूं आंदोलन में हमने पकड़ा है, क्योंकि कई आंदोलनों में सुरक्षा की जिम्मेदारी थी हमारी, पकड़ा है। शौचालय साफ करने वालों में सीआईडी के मिले, शौचालय साफ कर रहे हैं, सीआईडी का व्यक्ति है, किचन में चला जाएगा, है क्या नहीं? आंदोलनकारी बन के आपके बीच में बनियान पहन के बैठ जाएगा, तो देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना आदमी है। और जय भी खूब जोर से बोल रहा है आपके अनुसार, और पूरी प्लानिंग भी कर रहा है, आपको कह रहा है। हमारा एक साथी जिसने कोई ऐसा दीपावली के समय में कुछ ऐसी घटना हुई कि एक पटाखा ब्लास्ट हुआ और वो गिरफ्तार हो गया, भवन भी गिर गया था, बहुत सारा कुछ हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि पकड़ने के बाद अंदर चला गया, तो वो बहुत जबरदस्त क्रांतिकारी व्यक्ति, गो भक्त भी है, राष्ट्र भक्त भी है और क्रांतिकारी एकदम। आप आश्चर्य नहीं कर सकते, जेल के अंदर एसआई लेवल का व्यक्ति, पुलिस का, उसके साथ कैदी बन करके रह रहा है, ना वो हवालाती बन करके रह रहा है, और इतने घनिष्ठ दोस्ती गांठ ली, और जो उसके पास दिमाग खोपड़ी में और योजना में था सारा सेविंग कर दिया, और जहां जहां बताया गया वहां पर छापा पड़ा और सब कुछ पकड़ा गया। गोबर से भी पिस्टल निकले,
इसको कटिंग कर देना। ये बातें आप ध्यान रखा करो भाई। फोन जो है, आप रिकॉर्डिंग के लिए ज्यादा सिरदर्दी लेते हैं, तो जब फोन में रिकॉर्डिंग चलती है तो आपका ध्यान आधा रिकॉर्डिंग में रहता है और आप पूरे अच्छे मुस्तैदी से नहीं सुन पाते हैं, ध्यान बढ़ जाता है वहां से। फोन चलाने के लिए कर चला कोई है नहीं यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ कई भाई सोचते हैं यार ये बात मैं फिर सुन लूंगा, कुछ नहीं सुना जाता, फिर क्या तो बहुत पड़ा है यूट्यूब पर, सुन लेना भाई। अब ट्रेनिंग का मतलब है आप प्रेजेंट बॉडी और प्रेजेंट माइंड, क्या रहते हैं आधे प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, एब्सेंट रहते हैं आधे। माइंड कहीं घूम रहा है, बॉडी यहाँ पड़ी है। कुछ लाश का क्या करेगा संगठन भाई, जलाने में लकड़ी और लेके जाएगा वो तो कुछ। तो ध्यान दें, ऐसी स्थिति भी ध्यान रखें, किसी पर ब्लाइंड फेथ ना करें। किस लिए शेयरिंग करना है, उस दोस्त बन रहा है तो उसे आप क्यों शेयरिंग कर रहे हो, इसका विषय ध्यान रखना है। इसके साथ साथ मानसिक रूप से कमजोर है, रोगी है, असमर्थ है, फिजिकल फिट नहीं है, तो फ्रंट में जाने की उसकी आवश्यकता है नहीं। बहुत सारे विभाग है ना, पीछे किचन है, खाना है और बहुत सारी चीजें व्यवस्थाएं हैं, बहुत बड़ा है। इसी प्रकार से अपना जो किट है उसको भी आप संभाल के रखें। ये बातें तो भाई बहुत लंबी कहानियां हैं, लेकिन संकेत में देना चाहता था, शायद आप पकड़ गए होंगे मुख्य मुख्य बातों को, है ना। तो अब आप सभी साथी, मैं कहता हूं कि ये कोई दिखावे के लिए नहीं है, यानी कि बच्चे से लेकर के और हमारे बुजुर्गों तक पूरा मुस्तैदी के साथ, पूरा मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, वैचारिक रूप से भी हर तरह से जुड़े हुए हैं और अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हम इस मंच से आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपको भूल कोई उत्साहहीनता की बात करें तो एक गाड़ी है जो टनों माल लेकर के दौड़ रही है, उसकी हवा निकाल दो, 4 कदम नहीं चल सकती। निराशा की बात कोई ना, उत्साहहीनता की बात कोई ना करे। तो अब एक बार एक क्रिया करेंगे, दोनों हाथ अपने ऊपर ले लेंगे, सिर के हथेलियां पलट दीजिए, ऊपर खींचिए पूरा बॉडी को, सर्वोत्तम बैठे बैठे थोड़ा दाएं बाएं ऐसे चला लीजिए। जब आंदों में जम के बैठ गए और लंबी बात चल गई तो बीच बीच में कर लेंगे, ऐसे ही हाथों को मोड़ करके खींच देंगे, ऐसे दाएं बाएं, कोने को मोड़ करके खींच लीजिए। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ एक्टिविटी। अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाइए, बैठे हैं तो लेट जाइए, लेट रहे हैं तो खड़े हो जाइए, ऐसे एक्टिविटी को चेंज करना है। पैर मुड़े हैं तो सीधे कर दीजिए, सीधे हैं तो मोड़ लीजिए। आप लंबे समय तक चल सकते हैं। एक ही स्थिति में लंबे समय तक रहना बड़ा कठिन हो जाता है। दाएं बाएं भी मोड़ लीजिए, ऐसे कमर को, बढ़िया। अपना दाहिना हाथ उठाइए। अच्छा, इस क्लास में आपको मजा आया कि नहीं आया? अच्छा लगा? ठीक है, तो इसी में आया कि पूरी ट्रेनिंग में मजा आया? लेकिन बड़ा कठिन काम होता है डॉक्टर साहब के बाद बोलना, या अपने वर्मा जी के बाद बोलना, या अपने संजीव जी के बाद बोलना, या दीनबंधु जी के बाद बोलना, बड़ा कठिन होता है। लेकिन आप सभी ने बहुत मुस्तैदी से सुना है, तो इसका मतलब आप बड़े विजन के साथ बैठे हैं। उदयन आदि हुआ था, नीचे आ गया आपका। अपने राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा? बोले हम करेंगे, हम करेंगे। अरे भगवान तुम्हारे मंदिर में एक प्रेम पुजारी, बड़ा धड़क देने से 5-7 विकेट गिर गया प्रार्थना में। और बोले देश की रक्षा कौन करेगा? बोले हम करेंगे, हम खुद की रक्षा ही तो ठीक नहीं करेगा देश की रक्षा। 5-4 लागे रहे पीटे, दूसरे लागे रहे, उठा उठा के ले जाएंगे, पड़ताली में सुनेंगे कोई पानी दे रहे, ये हालत।
तो चलो कोड़ी मोड़िए और अपनी पीठ पर थपाइए। आई एम ओके, मैं तैयार हूँ, मैं होशियार हूँ। शाबाश शाबाश, वीर ताली। डॉक्टर साहब बहुत 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 धन्यवाद आचार्य जी। और अपने पास 2 चॉइस हैं। चॉइस नंबर 1